जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक के अनुपात समानुपात कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे 52। आज हम 53 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है हमारा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात दे रखा 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना बन जाएगा? 2:3 आ जाएगा। प्रत्येक में 6 जोड़ दो। अब देखो इसे करने के 2 तरीके हैं। पहले तो मान लो पहला तरीका कराऊं मैं आपको, तो प्रत्येक में 6 जोड़ दो। तो इसे क्या मानोगे आप? 3x मानोगे, क्योंकि अनुपात है, और प्लस क्या कर दोगे आप? 6 कर दोगे। ठीक है, दूसरी संख्या जो है आपकी वो कितनी है? आपकी 5x प्लस यहाँ भी आप 6 कर दोगे, और बाद में जो अनुपात बन गया इनका 2:3 बन गया। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करोगे? तिरछी गुणा लगा दो। इधर लगा दी गुणा, तो 3 × 9x प्लस 3 × 18 बराबर यहाँ से कितना होगा? 2 पंजे 10x प्लस 6 दूनी 12 होगा। ये 10x, ये 9x, ये घट का कितना बचा? 1x। 12 में से इतने गए तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आ गया। ठीक है, तो उसने पूजा क्या है यहाँ पे? उसने पूजा है तो वे संख्या है बताइए। x का मान 6 आएगा तो संख्या है बतानी है। तो यहाँ भी 6 से गुणा कर दो। 6 × 18 और 6 पंजे 30। 6 × 18 और 6 पंजे 30। ये आ गई संख्या है कितनी? 18 और 30 ऑप्शन में है क्या? 18 और 30, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। इसका दूसरा तरीका क्या है? अब देख लीजिए, यहाँ प्रत्येक में कितना जुड़ा, यहाँ कितना जुड़ा, यहाँ घटा, यहाँ भी घटा। ठीक है, यहाँ कितना घटा? 1 घटा, यहाँ 2 घटा, अंतर बराबर नहीं। तब क्या करना है? इन दोनों का अंतर कीजिए। इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर कीजिए 2। इसके अंतर से तो गुणा कर दीजिए इस पूरे अनुपात को, और इसके अंतर से गुणा कर दीजिए आप इस पूरे अनुपात को। पहले इसके अंतर से करेंगे तो ये कितना रहेगा? 3:5 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके अंतर से करेंगे तो 2 दूनी 4:2, ये कितना हो जाएगा? 6। देख लीजिए कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। दोनों साइड बराबर जुड़ा। 1 की जगह सवाल ने कितना जोड़ा? 6। कितने गुना? 6 गुना। तो संख्या है बूझिए 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर दो। 6 पंजे 30, और इसका भी 6 गुना कर दो। 6 × 3 = 18। तो यहाँ से भी कितनी आ गई? 18 और 30 आ गई। तो दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 54वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। आपका 54वां सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4 है। फिर उसने कह रखा है यदि दोनों संख्याओं का योग 180 हो तो उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? इस सवाल को देख लीजिए हम किस तरीके से करेंगे। जब भी योग दे रखो, अंतर दे रखो, तब इसे अनुपात को आप इस तरीके से मानिए। मान लीजिए अगर इसकी जगह गुणा दे दिया तो आपको इसके साथ अचर पद x जरूर लेना पड़ेगा, चाहे आप इसे भी x से कर लीजिए। देख लीजिए, पहले तो मैं इसे ऐसे करा रहा हूँ। इन दोनों का योग कितना हो गया? 5 और 4 9 हो गया। 9 की जगह दे कितना रखा है? 180। कितने गुना? 9 से इस भाग लगाएंगे वो तो कितना हो गया? 20 गुना। तो छोटी संख्या तो यही होगी, इसका भी क्या कर दीजिए आप? 20 गुना कर दीजिए। 20 चौक 80। अगर ये संख्या भी पूछ देता आपसे तो इसकी भी 20 गुना कर दीजिए। 20 पंजे 100 संख्या, ये रही आपकी 100 और 180। मान लीजिए इसे हम किसी और तरीके से करें, तब देख लीजिए क्या करेंगे हम। 5:6 के अनुपात में था। ठीक है, 5:4 सॉरी। तो इसे क्या करेंगे हम? 5x मानेंगे, और इसे कितना मानेंगे? 4x मानेंगे। इनका योग कर दिया मैंने, तो ये कितना हो गया? 5 और 4 9x बराबर इनका योग दे कितना रखा है? 180। x बराबर क्या आएगा मेरा? यहाँ से मैंने इसे काटा, कितना आया? 20। x का मान 20 आएगा, तो बस यहाँ रख दीजिए। यहाँ भी वही मैटर हो गया 20, और यहाँ भी कितना हो गया? 100। 80 और 100 हो गया ये। तो कौन सी है छोटी संख्या? आपकी 100 है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा 55वां सवाल है, सवाल है हमारा 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 3:7 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, उनका गुणा 1344 है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? उनका गुणा 1344। अब गुणा का मैटर आएगा तो यहाँ भी x मान लो, यहाँ भी x मान लो। इनका जब मैं गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x गुणा 7x बराबर कितना दे रखा? 1344 दे रखा। अब यहाँ से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? ये गुणा वाले इसके बटे में चले जाएंगे, तो यहाँ से x की घात 2, क्योंकि x गुणा करेगा x से x की घात 2 बराबर 1344 बटे में कितना? 3 गुणा 7 आएगा। पहले इसे 3 से काट दीजिए। 3 चौक 12 बचा, 1 हो गया 14। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। अब 7 से काट दीजिए। 7 छंग 42 बचा कितना? 2। 7 चौक 28 64। तो x का मान कितना आएगा? यहाँ से 8 आएगा। x का मान कितना आएगा? 8। वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। संख्याओं को जोड़ दीजिए। 7 और 3 कितना हो गया? 10x। 10x बराबर क्या? 10 की जगह 10x का मान कितना आया? 8। तो 10 अट्ठे कितना हो गया? यहाँ से 80। 80 इसका आंसर हो गया 80।
देखते हैं कि 80 को इसे आंसर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 55वें सवाल का। अब देख लीजिए 56वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 56वां सवाल है वो है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6 और 8, 3 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है और उनका क्या दे रखा, गुणा दे रखा 9216। इनका गुणा दे रखा 9216। तब क्या करोगे आप, यहाँ भी x मानोगे, यहाँ भी x मानोगे और यहाँ भी x मानोगे। तो देख लीजिए क्या होगा, यहाँ से होगा आपका 3x गुणा 6x गुणा 8x बराबर 9216 बराबर 9216 ये, जी हाँ 9216 है। अब इनका गुणा लगाएंगे हम, गुणा ना लगाने की वजह से इन्हें एक साथ बटे में ले जाइए। तो x की पावर 3 बराबर क्या होगा, 9216 बटा कितना होगा, 3 गुणा 6 गुणा 8 होगा। आप काट लीजिए। पहले अगर मैं इसको 8 से काटूं, 8 से काट दीजिए, 8 से काटा, 8 × 8 बचा कितना, 1 हो गया, 12 8 × 8 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। 6 से काटिए इसको, 6 × 6 5 बचा, हो गया 55, 6 9 54 और 6 दूनी 12। 3 से काटिए इसको, 3 6 18 बचा 1, 3 चौक 12। x की पावर 3 बराबर यहाँ से आ गया 64। तब अगर मैं पूछूं आपसे x बराबर क्या होगा, तो 4 चौक 16 चौका 64। तो x का मान कितना आ गया मेरे का, यहाँ से 4 आ गया। अब जब x का मान 4 आ गया तो उसने पूछा क्या है आपको, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब मैं अगर इसका योग करूं तो 8 6 14 3 17x हो गया। 17x की जगह कितना है 4, तो 17 चौका कितना होता है यहाँ से 68। तो मान कितना आएगा इसका, जो आंसर है हमारा वो 68 आ चुका है। 55वें सवाल का, वो सॉरी 56वें सवाल का कितना आया, 68 आ गया। 55वां मैंने करा दिया क्या, जी 55वां करा दिया, 56वां भी करा दिया। 56 के का कितना आया, 68। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, जो 57वें नंबर का है। तो 57वें नंबर का सवाल आप खुद करोगे, वहीं पे देख लीजिए मैं 58वें नंबर का करा रहा हूँ। 57 आप खुद करोगे। 58वां सवाल है आपका 5:9 के अनुपात में संख्याएं हैं और उनका अंतर 44 दे रखा, तो दोनों में से छोटी संख्या। अंतर देख लीजिए इनका क्या बैठा, अंतर बैठा 4, 4 की जगह देख कितना रखा 44, कितने गुना 11 गुना। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 5 वाली होगी, इसका भी 11 गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 55 आ चुका है। क्या 55 कोई सा ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 58वां सवाल का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 59वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 59वां सवाल है, 3 संख्याओं का योग 162 यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देख लीजिए संख्याएं ए बी मान लीजिए। पहली संख्या में ए मानता हूं, तो ए का अनुपात किससे दे रखा है उसने, 20 है। और कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा, 5:7 दे रखा। और बी का अनुपात अगर मैं सी से बात करूं, सी से, जी हाँ दूसरी संख्या का तीसरी से 5:3 दे रखा, 5:3 दे रखा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा, तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ से पहले हम संख्याएं बना लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का कितना है, तो 5:7 है। बी सी का कितना है, तो बी सी का है 5:3 है। अब देख लीजिए यहाँ वाले जो ये खाली रह गए बॉक्स, इनमें क्या भरेंगे, तो जो इससे पहले क्या है 7, तो 7 भर दिया। इधर देख लीजिए क्या आएगा आपका 5, बस 5 पंजे 25 अनुपात 5 सत्ते 35 अनुपात 7 दिए 21, ये हो गया। अब इन सब का योग बूझा, तो योग कर लीजिए इसका। तो यहाँ से 60 हो गया, 21 कितना हो गया, 81 हो गया। कितना 81, 81 की जगह सवाल में इनका योग दिया कितना है, 162 दिया। 162 कितने गुना, 2 गुना। तो दूसरी संख्या बूझी, दूसरी संख्या क्या थी मेरी 35, इसका भी क्या कर दो 2 गुना। तो 35 दूनी 70, कौन सा आ गया इसका आंसर, 35 दूनी 70 आ गया। दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, 70 हो गई। 59वें सवाल का आंसर जो है हमारे का 70, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब देख लीजिए जो 60वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो हमारा 60वां सवाल है वो है 3 4 में है और प्रति 1 में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योग बताना है। देख लीजिए पहला अनुपात कितना 3:4 है और दूसरा जो योग बढ़ाने के बाद जो अनुपात हो रहा है वो हो रहा है 9:10, 9:10। देख लीजिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ भी 6 बढ़ गया और यहाँ भी मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ भी कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। मगर 6 की जगह सवाल ने कितना बढ़ाया 30 बढ़ाया, कितने गुना 5 गुना। तो उसका योग बुझा, दोनों संख्याओं का योग कर दो, 3 4 7, 7 का भी क्या कर दीजिए आप 5 गुना, तो 7 पंजे 35। तो संख्याओं का योग जो आएगा आपका कितना आएगा वो 35 आ गया। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 35 ऑप्शन नंबर डी। 61वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 60वां सवाल था उसका डी आ गया।
तो 61वां सवाल जो है आपका वो है ए और बी दो ऐसी संख्या है जिनका अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिए जाए तो यह अनुपात 9:4 आ जाता है। तो प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए अनुपात बी क्या होगा। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। पहला अनुपात क्या है इसका, 5:2 है। बाद में प्रत्येक में यदि 4 जोड़ दिया जाता है तो 9:4 हो जाता है। 4 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9:4। यहाँ से 2 जुड़े, यहाँ से 4 जुड़े, बराबर नहीं है। इनका अंतर कर लो कितना, 5 का। इनका अंतर कर लो कितना, 3 का। इनके अंतर से इस पूरे अनुपात को गुणा और इनके अंतर से इस पूरे अनुपात को गुणा। तो पहले ऊपर वाले कर लो, 5 पंजे 25 हो गया, अनुपात 5 दूनी 10 हो गया। अब इसे कर लो, 9 तिये 27 हो गया, अनुपात 9 3 चौक 12 हो गया। देख लीजिए, यहाँ भी 2 बढ़े, यहाँ भी 2 बढ़े, मगर 2 की जगह सवाल में बढ़े कितने हैं, 4। कितने बढ़े हैं यहाँ से, 4। कितने गुना, 2 गुना। तो मूल संख्याएं भी हमारी 2 गुना होंगी। तो ये कितनी हो गई, 25 दूनी 50, और ये कितनी हो गई, 10 दूनी 20। तो ये मूल संख्याएं हो गई। उसने कही है यदि मूल संख्याओं में प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, यहाँ से भी 5 घटा दो, यहाँ से भी 5 घटा दो, तो ये कितनी आई, 45। अनुपात यहाँ से कितना है, 15। तो उनका अनुपात पूछा, 15 15 15 तिये 45। तो अनुपात कितना होगा, 3:1 होगा। देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है, 62वां सवाल है आपका, u + b = 84, u - b = 4, तो u अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है, u + b बराबर आपका दे रखा है उसने 84। कितना दे रखा है, 84, और u - b उसने दे रखा आपका 4। तो आपको u अनुपात b बताना है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जब भी ऐसी बात आ जाए कि 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो आपको संख्याएं निकालनी हो, तो जब हम बड़ी संख्या निकालेंगे, मतलब u मान लो, बड़ी संख्या को क्या मान लिया आपने, u निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा। तो इन्हें जोड़ लो भाई, जोड़ के कितना हो गया, 88, और 88 का अगर मैंने आधा करा तो कितना आएगा, 44। u का मान 44 आएगा। अब अगर यहाँ से मैं b का मान निकालूं तो दोनों को घटा के, आधा घटा के कितना हो गया, 80, और 80 का मैंने आधा करा तो कितना आएगा, 40 आएगा। 80 का आधा 40 आएगा। बस u अनुपात v बूझा। u का मान 44 आया मेरा और v का मान 40 आया। 4 से काट दिया 11 बार, 4 से काट दिया 10 बार, तो अनुपात क्या आएगा, 11:10 आएगा u अनुपात b। u अनुपात b मेरा कितना आया, 11:10। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 63वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 63वां सवाल है कि दी गई संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक में 6 जोड़ दें तो अनुपात बढ़कर इतना 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 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच अंतर। इस सवाल को आप खुद करोगे। अगला जो 64वां सवाल है वो है आपका कि मान ले कि y बड़ा है 0 से। यहाँ से आपको मानना पड़ेगा कि y जो है बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, ठीक है। और आगे उसने दे रखा कि 5:15, 5:15 समानुपात है, फिर शायद 5:15 समानुपात x:90 ये दे रखा है। जी और कह रहा है, उसने दे रखा है 162 अनुपात 22 समानुपात, फिर यहाँ पर 22 है अनुपात, फिर दे रखा है उसने 128 ये दे रखा है। तो उसने बूझा है, फिर उसने बूझा है 8x अनुपात y का मान क्या होगा। 8x अनुपात y क्या बूझा है उसने, 8x अनुपात y का मान। पहले हमें x और y के मान पता करने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, ठीक है। तो 15 गुणा x बराबर 5 गुणा 90। 15 से काट दीजिए, 15 छक्का 90। x का मान तो यहाँ से कितना आएगा, 5 छंग 30 आएगा। अब देख लीजिए x का मान आएगा। यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूं तो बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, तो y² बराबर क्या आएगा, ये आएगा 162 गुणा 128। अब देख लीजिए, या तो आप इनके टुकड़े कीजिए, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा, अगर मैं इसके टुकड़े या गुणनखंड कर लूँ तो क्या आएगा, पहले मैंने इसे 2 से काटा, 2 गुणा 2 4 हो गया। अब जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार आएगा, 2 8 16 8 बार, 2 8 16 2 2 81 बार, ठीक है। कितना आएगा, 81 बार। फिर मैं इसे किससे काटूंगा, 9 गुणा 9 से काटूंगा, किससे, 9 गुणा 9, ये हो गया गुणा। इसे मैं अगर 2 से काट दूं तो ये फिर कितना बचेगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8 64 बचेगा। फिर मैं इसे 8 गुणा 8 करूंगा, ठीक है। ये इनके टुकड़े हो गए। तब यहाँ से y बराबर क्या होगा, यहाँ से एक एक जुट्टा निकाल लीजिए, 9 का एक बाहर 9 आ गया, गुणा 2 का जुट्टा बन गया, 2 का एक बाहर 2 आ गया, गुणा 8 आ गया।
ये आएगा आपका किसका, y का मान। y का मान भी आएगा आपके, x का मान भी आएगा। आइए यहाँ पे उसने कही है 8 गुणा x का मान कितना आपके का 30 अनुपात y का मान कितना 9 गुणा 2 गुणा 8 है। ठीक है, अब 2 से काट लीजिए इसको, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, इस 8 से आपका ये 8 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 15 अनुपात 9 बचा। 3 से काट दीजिए 5 बार और 3 से काट दीजिए 3 बार। अनुपात आएगा आपका 5 अनुपात 3। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 5 अनुपात 3। 5 अनुपात 3, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है हमारा, सवाल है आपका 65वें नंबर का। ये आप खुद करोगे कि u प्लस बी बराबर 80 और इतना, देख बहुत आराम से कर लोगे। 5 3 8 10 गुना 50 30 संख्या हो गई, दोनों का अंतर क्या आएगा आपका 30 आएगा, वो 20 आएगा 20। अगला सवाल जो है तीनों का अनुपात दे रखा है, ये आप खुद करोगे, योग करके इसका 96 बटे में लगा दो। 5 4 9 3 9 और 3 12, 12 8 96, सबका 8 8 गुना कर दो, जेड का मान बूझा तो 8 5 40 डी हो गया। अगला सवाल जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ 67वें नंबर का। आपको कौन कौन से 66 65 और 66 खुद करने हैं। 67वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। x अनुपात y अनुपात z बराबर दे रखा है उसने आपका 1 2 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दे रखा है। फिर उसने आगे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224। तब उसने क्या बूझा, यहाँ से आपसे बूझा है उसने x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए ये जो है, तो इनके पास मैं अचर पद ले लेता हूँ x सबके साथ। ठीक है, मान लो इसका वर्ग करा तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। इस वाली अगर कंडीशन बनाऊँ तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा x का वर्ग प्लस यहाँ से क्या होगा 2 दूनी 4, 4x का वर्ग प्लस यहाँ से कितना होगा 3 तिये 9x का वर्ग बराबर 2 2 4। अभी ना जोड़ लीजिए, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया है 14। 14 एक्स स्क्वायर बराबर 2 2 4। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 14 से काट दीजिए, 14 कन 14 बचे कैसे 8, 14 आया ये 4 14 ठीक। 14 कन 14 बच्चे कितने यहाँ से 14 8 बचे हो गया 84, 14 14 5 70, 14 छंग 84। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 4 आएगा। अब जब इस x का मान 4 आएगा तो इन सब का योग बूझा, योग। अब जोड़ दीजिए 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6x। तो 6 गुणा 4 बराबर 6 चौक 24। यहाँ से इनका योग कितना आ गया 24 आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 24। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 67वें सवाल का बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो करने की कोशिश कीजिए आप। 68वां सवाल है आपका, यदि x प्लस वाई बराबर 52, x माइनस वाई बराबर 20, तो x अनुपात देख लीजिए, मैंने अभी भी कराया वैसा आपको ये सवाल के x प्लस वाई बराबर आपका कितना दे दिया यहाँ पर 52 दे रखा है, और x माइनस वाई जो दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है 20 दे रखा है 20। तो उसने पूछा है x अनुपात y का मान, यहाँ से आपको बताना। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको संख्या निकालनी हो, मान लीजिए बड़ी संख्या निकालनी, दोनों को जोड़ का आधा, तो कितना हो गया 72 बटे 2 बराबर कितना आएगा यहाँ से 36। y का मान निकालना हो तो क्या दोनों को घटा का आधा, कितना आएगा 32 बटा 2 बराबर कितना आएगा 16। दोनों संख्या रख दीजिए, x की जगह कितना आया 36 अनुपात y की जगह कितना आया 16। काट दीजिए इसे, किससे काटेंगे हम 4 से काट दीजिए, 4 9 36 अनुपात 4 चौक 16 कितना आएगा 9 अनुपात 4 आएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में है 68वें सवाल के यो 9 अनुपात 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 69वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 69वां सवाल है वो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360, x अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 2 3 4 3 2। तो x प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस x का मान कितना होगा। ठीक है, ये सवाल भी वैसे बहुत हल्का मगर कर लीजिए। देख लीजिए x अनुपात y अनुपात जेड बराबर कितना दे रखा है, उसने आपके पास दे रखा है 4 3 2, 4 अनुपात 3 अनुपात 2, 4 3 और 2। x का मान आपके का 4, y का मान 3, z का मान 2।
ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से इनका योग दे रखा 360। अगर मैं इन्हें जोड़ूं 4 और 3 7 और 2 9, 9 की जगह कितना दे दिया 360। कितने गुना 9 चौक 36 40 गुना। तो संख्याएं क्या होंगी मेरी 40 गुना कर दीजिए इसे। 4 चौक 16 160, इसे 40 गुना करोगे। 3 चौक 12 120, इसे 40 गुना कर दोगे। 40 दूनी 80, ये आ गई संख्याएं 160 120 और 80। फिर उसने क्या पूछा है संख्याओं के बाद, उसने कहा है मुझसे y प्लस जेड माइनस एक्स का मान बताना आपको। y प्लस जेड माइनस एक्स। y का मान कितना आया, बीच वाली है y का मान कितना है 120, तो y का मान 120 रख दिया। प्लस z क्या है लास्ट वाला क्या है 280, ठीक है। माइनस x क्या है शुरू वाला कितना है 160। इससे जोड़ा मैंने कितना हो गया 200, और 200 में से क्या घटाया 160 घटाया, तो कितना बचा यहाँ से आप अगर निकालोगे तो यहाँ से कितना आया ये 40। कितना 40। देखते हैं कि 40 ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 40। अब देख लीजिए 70वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 70वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 और 3 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। वही वाली बात हो गई। संख्याएं a प्लस बी अगर मैं रखूं तो कितना आया 27 आया, और a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा 3 आएगा। ये तो दे रखा है, जी हाँ ये दे रखा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है उसने, कितना a अनुपात b कितना होगा ये आपको बताना है। तो देख लीजिए मैंने निकलवाया था अभी। अगर मैं a निकलवाऊंगा दोनों को जोड़ के आधा तो कितना हो गया 30/2 बराबर कितना आ गया 15 आ गया, और b निकालूंगा तो दोनों को घटा के आधा, यहाँ से कितना आ गया 24/2 बराबर कितना आ गया 12। संख्या आ गई कितनी 15 12 रख दीजिए। अनुपात में कितना 15 अनुपात 12, 3 से काट दीजिए 3 पंजे 15 अनुपात, इसे 3 से काटिए 3 चौक 12। क्या आ गया अनुपात आया 5:4 का। देखते हैं कि 5:4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये टाइप आपका यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।